यूपीएससी ने इस बार जो न्यू ट्रेंड वाले क्वेश्चन दिए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, तो वो इस बार क्या किया है, यूपीएससी ने 2 टाइप से इन प्रश्नों को बनाया है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये बीच वाली लाइन है, जहाँ इन ऊपर वाले कथनों और नीचे वाले कथनों को मर्ज किया जा रहा है, उस पर ध्यान देना है हमें। जैसे इसमें पूछा है कि उपर्युक्त कथन के आधार पर बताइए। जब भी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि उपर्युक्त कथन के आधार पर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाले को जो स्टेटमेंट होंगे वो डेफिनेटली सही ही होंगे। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न क्या है? लॉजिकल रीज़न है कि अगर ऊपर वाले स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गलत ही जानकारी दे देता है ऐतिहासिक रूप से, जैसे कि इसमें तो ये सत्य है जानकारी, लेकिन अगर वो इसे असत्य दे देता है, तो नीचे वाले कथन इससे संबद्ध कैसे हो पाएँगे? मतलब जो इसमें जो जानकारी है, वो कैसे सत्य हो पाएगी? वो तो खुद गलती हो जाएगी ना। ये कोई कॉम्प्रिहेंशन तो है नहीं कि ऊपर वाले के आधार पे नीचे वाला निष्कर्ष हमें निकालना ही है। नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से जीएस का पेपर है, तो ऐतिहासिक रूप से जो हमारी जानकारी है हमारे पास, तो वो भी यहाँ सत्य होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी सही से वर्क करती है या नहीं करती है, ये तो ऐतिहासिक मतलब इतिहास का प्रश्न है, तो यहाँ ऐतिहासिक भूमि देखनी पड़ेगी, ऐतिहासिक फैक्ट देखने पड़ेंगे हमें। तो यहाँ तो ये सत्य है। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो उस टेक्नोलॉजी का क्या वर्क है, वो टेक्नोलॉजी क्या कैसे वर्क करती है, वो अगर सत्य है, तभी जो नीचे वाले निष्कर्ष होंगे तभी वो निकल पाएंगे। अगर वो टेक्नोलॉजी ही गलत दे दी ऊपर स्टेटमेंट में, तो नीचे वाले निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे। तो इन प्रश्नों में यही ध्यान रखना है कि ध्यान का रखना है यहाँ पर, जैसे उपयुक्त कथन पूछा तो ऊपर वाले डेफिनेटली सत्य होंगे, तभी हम नीचे वाले जो कथन है उनमें रिफ्लेक्शन देख पाएंगे ऊपर वाले कथनों का। इसे और अच्छे से समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के द्वारा। अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? देखो यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि कथन 1, कथन 2, कथन 3, यहाँ कथनों को अलग कर दिया गया है। ये सीधा पूछ रहा है कि कथन 1 संकेत करता है या नहीं, मतलब सिर्फ कथन 1 की बात कर रहा है। ये जो नीचे वाले 2 स्टेटमेंट है उससे इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ कथन 2 की बात हो रही है, सिर्फ कथन 2 से मतलब है उसका। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये वाला स्टेटमेंट गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ये गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंडी मतलब अलग-अलग करके बात कर रहा है, सेपरेटली बात कर रहा है, सबको एक साथ नहीं ले रहा है, अलग-अलग कथनों की बात कर रहा है। तो यहाँ गलत हो सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ऊपर वाले कथन की भी जाँच करनी है। लेकिन जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें क्या था कि उसमें दोनों कथनों के बारे में पूछा था कि दोनों कथनों को आपको पढ़ना है, फिर इन दोनों कथनों के आधार पे नीचे वाले कथनों को चेक करना है। किसी एक के आधार पर नहीं, दोनों कथनों को पढ़ने के बाद तब नीचे वाले कथनों को चेक करना है। और यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट को, जो पहला वाला स्टेटमेंट है सिर्फ उसकी बात कर रहा है, दूसरा वाला स्टेटमेंट है सिर्फ उसकी बात कर रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में तो हमें जाँच करनी पड़ेगी ऊपर वाले कथनों की भी।